Hi everyone, welcome back. If you are new here, then my name is Kinnari. Welcome. This tutorial is about fox eye makeup and it is in Hindi. So if you cannot understand the language, then please turn on closed captioning for English translation. If you are watching on computer, CC is on your right hand side, bottom of the video, and on Android, tap the three dots on the top right corner and turn on captions. I'll also list instruction on how to turn on CC in the description box below. So without further ado, let's get started. तो आज का ये वीडियो फॉक्स आई मेकअप के बारे में है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में है और बहुत ही सारे सेलिब्रिटीज़ भी ये मेकअप कर रहे हैं। तो मेनली गिगी हदीड एंड एलेक्सा डेमी और बहुत सारे अलग सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये मेकअप करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने मेरा स्किन प्रेप किया है क्लैरिंस के एनर्जाइज़र क्रीम से एंड क्लैरिंस के आई क्रीम से और पैट मैकग्राथ का लिप बाम। सो पहले आईब्रो से शुरू करेंगे। एनास्तासिया ब्राउ बेस इन मीडियम ब्राउन एंड NYX ब्राउ जेल मस्कारा इन एस्प्रेसो। तो आईब्रो कॉम करके आईब्रो आउटलाइन करके उसको ब्राउ बेस से फिल करूँगी और फिर NYX ब्राउ जेल मस्कारा से उसको सेट करूँगी। अब मैं मेरी आईलिड प्रेप करूँगी मैक के पेंटरली पॉट से। तो जब भी हम फॉक्स आई क्रिएट करते हैं तो मेनली हमारे जो इनर कॉर्नर्स है वो डाउनवर्ड्स एंड हमारे आईज़ के जो आउटर कॉर्नर है वो अपवर्ड्स दिखने चाहिए लाइक अ फॉक्स। तो मेन पर्पस यही रहता है। आज मैं जो ये टेप भी लगा रही हूँ तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आज हम यूज़ करेंगे मैक का वार्म न्यूट्रल आई शेडो पैलेट। 15 शेड्स का पैलेट है ये और मैक का टेक्सचर आई शेडो एंड पैट मैकग्राथ का ब्लैक पिगमेंट। तो मैक के टेक्सचर आई शेडो से शुरू करेंगे, उसको क्रीज में डैप करेंगे पहले। ये जो वार्म न्यूट्रल आई शेडो पैलेट है उसमें टेक्सचर आई शेडो नहीं है, तो मैं सेपरेट मेरे पास था तो मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें टेक्सचर आई शेडो से थोड़ा सा डार्क शेड है जो सैडल, जो हम सेकंड शेड यूज़ करेंगे, पर उससे लाइटर शेड नहीं है। तो ट्रांजिशन शेड के लिए मैं टेक्सचर आई शेडो प्रीफर करती हूँ। तो दोनों क्रीज में वो डैप करके दोनों क्रीज में लगा के उसको ब्लेंड करके नेक्स्ट शेड लगाएंगे। अब सेकंड शेड है सैडल जो टेक्सचर से थोड़ा सा डार्क है। अब ये जो उससे भी डार्क शेड है उसका नाम है डांस इन द डार्क। तो ये सारे मैट शेड है टेक्सचर, फिर उससे डार्क सैडल एंड उससे डार्क डांस इन द डार्क। तो मैं शेड्स के नाम इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास सेम पैलेट्स ना हो पर अगर सेपरेट आई शेडोज़ हो तो आप यूज़ कर सकते हो, और ना भी हो तो मैं आपको सीक्वेंस भी बोल रही हूँ कि लाइटर एंड देन डार्क तो उससे डार्क। तो उस हिसाब से अगर कोई भी न्यूट्रल पैलेट है तो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये न्यूट्रल पैलेट था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा और सैडल शेड क्रीज में लगाएंगे थोड़ा डार्क करने के लिए। अब जो ये शेड लगा रहे हैं उसका नाम है ब्रूले। तो इनर कॉर्नर में वो लगाएंगे, थोड़ा सा शिमरी सा शेड है, ज़्यादा शिमर तो नहीं कह सकते पर थोड़ा सा उसमें स्पार्कल है।
तो कैमरा पता नहीं पिकअप कर रहा है कि नहीं, पर इनर कॉर्नर में ये शेड लगाने से थोड़ा ब्राइट अच्छा दिखता है। उसके बाद हम लगाएंगे क्रिएटिव कॉपर उससे नेक्स्ट, एंड वो लगाने के बाद उसके ऊपर हम डैप करेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट। हाँ, ये वनीला एक्सट्रैक्ट, तो वो लगाएंगे हम। तो मैं सीक्वेंस फिर से रिपीट करती हूँ। टेक्सचर आई शेडो, देन सैडल, देन डांस इन द डार्क, देन ब्रूले, क्रिएटिव कॉपर एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। तो सारे आई शेडो एक ही पैलेट से यूज़ किए हैं एक्सेप्ट टेक्सचर। अभी ये जो लास्ट शेड लगा रही हूँ उसका नाम है अम्बर लाइट्स, वो जस्ट मैं मिडल में थोड़ा डैप करूँगी। और ये होने के बाद पैट मैकग्राथ का जो ब्लैक पिगमेंट है वो आउटर कॉर्नर में डैप करेंगे, क्योंकि मैक के ये पैलेट में ब्लैक शेड भी नहीं है, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डार्क ब्लैक शेड चाहिए था आउटर कॉर्नर में लगाने के लिए। और जो मैं लाइनर लगाऊँ उसको स्मज करने के लिए मुझे ये ब्लैक आई शेडो चाहिए था, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अब हम लैक्मे का आईलाइनर यूज़ करेंगे, और ये आईलाइनर लगाने के बाद हम जो ब्लैक आई शेडो है उससे आईलाइनर स्मच करेंगे, क्योंकि हमें ये आई शेडो एप्लीकेशन में कोई भी हार्श लाइन नहीं चाहिए। तो जो मैंने टेप लगा के एक बॉर्डर बनाया था, वो टेप सिर्फ मैंने इसलिए लगाया था कि उससे बाहर मुझे आई शेडो नहीं चाहिए था, और वही डायरेक्शन में ऊपर चाहिए था आई शेडो। जैसे आई को हम स्ट्रेच कर रहे हैं ऊपर के साइड, उस डायरेक्शन में मैंने टेप लगाया था। तो वो टेप से जो हार्श लाइन भी बनी है उसको भी हम स्मच कर देंगे, और ये आईलाइनर लगाने से जो हार्श लाइन हमें एक लाइन मिलता है उस पे उसको भी हम ब्लैक आई शेडो लगा के डैप करके स्मच कर देंगे। अब मैं अर्बन डेके की आईलैशे इन वेप एंड बेनिफिट के मस्कारा, दे आर रियल मस्कारा, वो अप्लाई करूँगी। अब मैं ये ऑर्डिनरी का प्राइमर है वो अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैं कलर करेक्टर और कंसीलर दोनों साथ में करूँगी। तो कलर करेक्टर है अर्बन डेके का डीप पीच, एंड कंसीलर है एलेगल का क्रीमी बेज। अब मैं लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर से कलर करेक्टर और कंसीलर दोनों को सेट करूँगी, और
वो लगाने के बाद मैं मिलानी का फाउंडेशन यूज़ करूँगी, जो है 2 in 1 फाउंडेशन एंड कंसीलर। उसका शेड है 06 सैंड बेज। ये मैक का मिनरलाइज स्किन फिनिश इन मीडियम, उससे मैं जो मैंने फाउंडेशन लगाया है उसको सेट करूँगी। अब ये मैक का लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, जिसका शेड का नाम है टॉप्ड विद ब्रांडी। एंड एसेंस का लिप लाइनर है 03, शेड 03 दैट इज़। अब मैं हुला ब्रॉन्ज़र से ब्रॉन्जिंग पाउडर लगाऊंगी, हुला ब्रॉन्ज़र लगाऊंगी। और जो ब्रॉन्ज़र एंड हाइलाइटर और ब्लशर, ये जो एप्लीकेशन है ये भी थोड़ा सा हाई रहेगा। नॉर्मली हम जहाँ पे ब्लशर एंड ब्रॉन्ज़र लगाते हैं उससे थोड़ा ऊपर, जैसे कि फेस को हम ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं कॉर्नर्स पे, दोनों आँखों की साइड, वैसे हम ब्रॉन्ज़र भी लगाएंगे और उसके ऊपर हाइलाइटर। सो सारे एप्लीकेशंस थोड़े ऊपर होंगे, नॉर्मली जहाँ हम प्लेस करते हैं उससे थोड़ा ऊपर। अब ये फैंटी ब्यूटी का हाइलाइटर है हसला बेबी। तो आप ये देख सकते हो कि ब्रॉन्ज़र और हाइलाइटर दोनों मैंने में नॉर्मली जैसे अप्लाई करती हूँ उससे थोड़ा ऊपर लगाया है। एंड वो अपवर्ड्स जा रहा है, जैसे कि स्ट्रेच हो रहा हो। अभी बोर्जोइस का ड्यूओ ब्लशर है, जिसका शेड है 1 मिनट, इस जस्ट इस पे लिखा है ड्यूओ ब्लश, आई कांट सी, शेड नंबर 03 एंड ड्यूओ ब्लश, उसमें लाइट शेड है ये। तो ये फाइनल लुक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलती हूँ, तब तक ऑल ऑफ़ यू टेक केयर, बाय गाइज़।